अगर एक ग्राम पंचायत फैली हुई है, 2-3 विद्यालय अलग जगह हैं और विद्यालय कहीं 10 विद्यार्थी हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 25 हैं, अगर इन तीनों को मिलाकर के हम एक कर लें और तीनों को मिलाकर एक करके वहां शिक्षकों के रेशियो को ठीक कर लें, तो मुझे लगता है कि बच्चों पर भी और शिक्षा पर भी बड़ा उपकार होगा ये बेसिक शिक्षा परिषद का। नमस्कार प्यारे दोस्तों, अगर आपने बीएड और बीटीसी किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपने वीडियो क्लिप में देखा कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि अगर एक ग्राम सभा में 2-3 विद्यालय हैं प्राथमिक स्तर के जो बेसिक शिक्षा के अंतर्गत चलाए जाते हैं, यानी कि जिसको हम गांव में प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, जो कि कक्षा 8 तक चलाए जाते हैं, जिसमें बीटीसी करने वाले या डीएलएड करने वाले सहायक अध्यापक बनते हैं, जिसकी एक प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बात ये करेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक ग्राम सभा में अगर 3-4 विद्यालय हैं, उन 3-4 विद्यालयों को अगर एक में मर्ज किया जाए, एक में मिला दिया जाए, तो जो बच्चे कम हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी और जो टीचर कम है, यानी कि एक टीचर के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड पड़ता है या कई सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो अध्यापक भी ज़्यादा हो जाएंगे और एक विद्यालय में 100 से 150 बच्चे हो जाएंगे, तो जिसके हिसाब से पूरा पठन पाठन सही से चलने लगेगा। शिक्षा और शिक्षा विभाग पर बहुत बड़ा उपकार होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों कह रहे हैं और उनके इस बात को कहने से क्या फर्क पड़ने वाला है, उस पर हम डिटेल में जानेंगे। तो इस बात को हम यहीं पर छोड़ते हैं। अब शुरू करते हैं 2018 से। 2018 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती का जो है विज्ञापन जारी नहीं हुआ है और इस समय 2025 चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि 2018 से 25 के बीच में 7 वर्ष हो जाते हैं और एक वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष लगभग जो डीएलएड करने वालों की संख्या है 2,30,000 से अधिक है। अगर देखा जाए औसतन तो 7 वर्षों में लगभग 16 लाख बच्चे जो है डीएलएड या बीटीसी कंप्लीट कर लेते हैं और 2018 से एक भी भर्ती हुई नहीं है, तो 16 लाख अभ्यर्थी ऑलरेडी इधर हो जाते हैं बीटीसी डीएलएड के। और 2018 के पहले भी 4 से 5 लाख प्रशिक्षु यानी कि बीटीसी ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं, जिनकी नियुक्ति या फिर भर्तियां नहीं हो पाई थी। जो भी भर्तियां 1.5-2 लाख हुई थी समथिंग मिला के अब तक पूरा, उन भर्तियों को होने के बाद 4 से 5 लाख बीटीसी करके बैठे थे। तो मान लीजिए उधर 4 लाख मान लीजिए और इधर 16 लाख, तो 16-4 20 लाख, यानी कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने वालों की संख्या कितनी है? 20 लाख है। और डीएलएड करने में कितना पैसा लगता है? लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज वाले वसूल लेते हैं। यानी ये किस डीएलएड तो कोई मंत्री का बेटा या फिर बड़े अधिकारी का बेटा तो डीएलएड बीटीसी करेगा नहीं। डीएलएड बीटीसी करने वाले जो भी हैं वो गरीब मजदूर किसान के बेटे हैं। उनको एक उम्मीद थी कि वो डीएलएड कर ले रहे हैं, बीटीसी कर ले रहे हैं, तो वैकेंसी आएगी उत्तर प्रदेश में, बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक हो जाएंगे या प्राइमरी विद्यालय के जो है शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने 20 लाख अभ्यर्थी को सदमे में डाल दिया है। उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। आपको बता दें कि आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूं और आज का दिन है 28 मई। 28 मई को बच्चों ने इन सब चीज़ों को देखते हुए महाधरने का आयोजन रखा है प्रयागराज में। धरना संभवतः रजत सिंह के नेतृत्व में हो रहा है। रजत सिंह को हर कोई जानता होगा जो डीएलएड या बीटीसी किया होगा। सब नहीं जानते होंगे, लेकिन जिसने भी डीएलएड बीटीसी किया होगा लगभग वो जानते होंगे कि वो 2017 बैच के स्टूडेंट रहे और पूरे प्रदेश के उस समय प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो उनके नेतृत्व में ये महाधरना का आयोजन किया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो सच में बच्चों का क्या होगा। यहां प्रश्न ये आता है, सीएम योगी आदित्यनाथ तो इस लिहाजे से कर रहे हैं कि प्राइमरी में बच्चे कम हैं, शिक्षक कहीं ज़्यादा हैं, कहीं बच्चे कम हैं, तो उनका संतुलन बनाने के लिए वो जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको मर्ज करना चाहते हैं। अगर एक ग्राम सभा में 3 विद्यालय हैं तो उसको मिला देंगे और वो फिर बच्चे जहां 30-40 हैं सब मिला के 100-150 बच्चे हो जाएंगे और जो शिक्षक कम है वो शिक्षक का रेशियो यानी कि अनुपात समानुपात भी बराबर हो जाएगा। इस फैसले से, इस बयान से यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से
कितने बच्चों को क्षति हुई है, कितने बच्चे सदमे में हैं, इस बात का अंदाजा नहीं है। मैंने बात किया सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का, यानी कि बीटीसी, जो प्राथमिक में यानी कि प्राइमरी में शिक्षक बन सकते थे। अब मैं यहीं पर बात कर लेता हूं बीएड। जो बीएड वाले होते हैं वो पहले ऑलरेडी इसके पहले जब भर्ती हुई थी तो वो प्राथमिक में हुए थे, लेकिन इसके बाद अब कोर्ट के फैसले के अनुसार अब वो प्राथमिक में शिक्षक नहीं हो सकते, लेकिन जूनियर में हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 10 लाख डिग्री बीएड के और 20 लाख डिग्री डीएलएड यानी कि बीटीसी के 30 से 35 लाख बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षक बनना चाहते थे, और 35 लाख बच्चों के सपनों पर पानी फेरते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो ये फैसला, ये निर्णय लिया है बच्चों के हित में कि बच्चों को शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। कहीं पर बच्चे हैं तो वहाँ शिक्षक नहीं है, कहीं पर शिक्षक ज़्यादा हैं तो बच्चे नहीं हैं। इस चीज़ को देखते हुए वो चाह रहे हैं कि स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए और ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, स्कूल या विद्यालय को मर्ज करने से अच्छा ये है कि आप पहले इस बात को चेक करने की कोशिश करें कि आखिर प्राथमिक विद्यालय में बच्चे क्यों कम होते जा रहे हैं। वहीं पर प्राइवेट जो विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम हैं, उनमें बच्चे ज़्यादा पैसा देकर भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ना सुधारते हुए कॉलेज को ही बंद किया जा रहा है। और सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है यहाँ पर कि अगर ऐसा ही करना है तो फिर ये डिग्री और डिप्लोमा क्यों लिया जा रहा है, क्यों बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आप आइए बीटीसी करिए, डीएलएड करिए। प्रत्येक वर्ष फॉर्म भर के उनका एडमिशन होता है, 1.5 से 2 लाख रुपए वो पैसे लगाकर कोर्स करते हैं। उसके बाद इलाहाबाद, लखनऊ की गलियों में 10 बाई 10 के रूम में जाकर तैयारी करते हैं, टेट सीटेट क्वालिफाई करते हैं कि कभी भर्ती आएगी, और भर्ती आने के नाम पर अनुपात समानुपात का विज्ञापन जारी होता है। बच्चों का दिमागी संतुलन तो बिगड़ ही रहा है, क्योंकि बच्चों की उम्र 30 पार होती जा रही है। बेरोजगारी का आलम कुछ इस तरह से है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, उधर वो अपने माँ बाप के 2 लाख रुपए फूंक कर या फिर कह सकते हैं निवेश करके डीएलएड बीटीसी किए, और 4 से 5 साल, 7 साल, 8 साल से इलाहाबाद, लखनऊ और तमाम जो तैयारी वाले शहर हैं वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं 10 बाई 10 के कमरे में। प्रत्येक महीने 5,000 रुपये फूकते हुए हर साल लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये खर्च करते हुए, यानी कि देखा जाए तो 5 से 7 लाख रुपए हर शिक्षक बनने वाला स्टूडेंट खर्च कर चुका है। लेकिन उसके हाथ क्या लगा है? मायूसी और लाचारी, बेबसी और साथ में मानसिक तनाव। तो इस वीडियो में निवेदन है सरकार से कि सरकार ऐसा निर्णय ले रही है, ठीक है, लेकिन उन बेरोजगार 30 लाख बच्चों के बारे में भी सोचे, जो 30 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में बीएड और बीटीसी करके बैठे हैं। उनका क्या होगा, उनका क्या भविष्य होगा, जो 7 साल से इलाहाबाद और लखनऊ में तैयारी कर रहे हैं। उनकी उम्र निकलते जा रही है, ना वो तैयारी करके नौकरी पाए हैं, ना अब किसी और काम के बचे हैं, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, आप समझ सकते हैं। वो कुंठित होंगे, वो चिंतित होंगे, वो परेशान होंगे और गलत निर्णय लेंगे। तो निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि बातें जो है समाज में जाए, सरकार के बीच जाए और सरकार इस निर्णय पर विचार करे, ताकि जो बीएड बीटीसी करने वाले छात्र हैं वो कहीं ना कहीं उनका भला हो। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, आज की वीडियो में इतना ही था। दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाज़त। इस वीडियो को बनाते बनाते मैं खुद द्रवित हो गया, क्योंकि वाकई में जो कष्ट है वो एक स्टूडेंट ही फील कर सकता है। तो आप स्टूडेंट को दर्द को फील करें और इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दें। नमस्कार। अगर एक ग्राम पंचायत फैली हुई है, 2-3 विद्यालय अलग अलग जगह हैं, और विद्यालय कहीं 10 विद्यार्थी हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 25 हैं, अगर इन तीनों को मिलाकर के हम एक कर लें और तीनों को मिलाकर एक करके वहां शिक्षकों के रेशियो को ठीक कर लें, तो मुझे लगता है कि बच्चों पर भी और शिक्षा पर भी बड़ा उपकार होगा ये बेसिक शिक्षा परिषद का। क्योंकि एक शिक्षक और 15 बच्चे, क्या मतलब? 1 से 5वीं तक क्लास चलनी है। कैसे आप न्याय कर पाएंगे जब बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना है? अगर हम उसी विद्यालय में 60 से लेकर 100 बच्चों को एकजुट करा देते हैं